अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी है तो ही ये वीडियो देखें, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को आप छोड़कर जा सकते हैं। बाद में मुझे ब्लेम मत करें कि मैंने आपके लिए मूवी स्पॉइल कर दी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो मोमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि पूरी एंड गेम मूवी का सबसे ज्यादा बेहतरीन सीन था। और आपने किसी भी थिएटर में वो मूवी देखी हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा खासा शोर हुआ होगा और अच्छी खासी सीटियां बजी होगी इस सीन पर। और ये सीन वो है जब कैप्टन अमेरिका मियू मियू को उठाता है और थैनोस को अच्छा खासा पेलता है। तो इस सीन को देखने के बाद हमें इतना तो पता चल गया है कि कैप्टन अमेरिका वर्दी है। लेकिन जब हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी थी तो उसमें हमने देखा कि कैप्टन वर्दी नहीं था, क्योंकि वो मियू मियू को उठा नहीं सका था। तो ऐसा कौन सा रीजन है कि उस टाइम कैप्टन अमेरिका वर्दी नहीं था लेकिन अब एकदम से ही हो गया? और कुछ लोगों का ये मानना है कि कैप्टन तब भी वर्दी था, लेकिन मियू मियू ने गलती कर दी उसको समझने में कि वो वर्दी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मियू मियू ने कोई गलती नहीं की थी। मियू मियू को पता था कि वो उस टाइम वर्दी नहीं है। और इस सारे मामले के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि आपको पता है लेकिन आपके माइंड में भी नहीं है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये रीजन है तो आप कहेंगे हाँ ये तो हमें पता था पहले ही। अच्छा, इस सारे मामले को समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके जाता हूँ, जहां पर हमने ये देखा था कि एंथनी हॉपकिंस का जो कैरेक्टर है ओडिन, वो उस हैमर को कर्स करता है एक एन्चेंटमेंट से और उसके ऊपर स्पेल डाल देता है और ये कहता है कि अगर कोई वर्दी होगा यानी कि प्योर हार्ट का होगा तो ही वो इस हैमर को उठा सकेगा, और जब वो उठाएगा तो उसके पास थॉर की पावर्स आ जाएंगी। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं विंटर सोल्जर वाली मूवी पे। वहां पर जब कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो एक जगह पर जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात जोला से होती है, जो कि अब जिंदा तो नहीं है लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक कंप्यूटर में मौजूद है। वहां पर वो उसे ये बताता है कि जो बंदा हाइड्रा के लिए थ्रेट होता है, हाइड्रा उसे रिमूव करवा देता है। और वहां पर हमें ये पता चलता है कि हावर्ड स्टार्क को जो है हाइड्रा ने मरवाया है। तो ये सच कैप्टन अमेरिका को पता था। इसके अलावा जब विंटर सोल्जर में उसे ये भी पता चला था कि विंटर सोल्जर है कौन, यानी कि वो बकी है और वो एक बड़े लंबे अरसे से हाइड्रा के साथ मिलकर लोगों का कत्ल कर रहा है। तो कैप्टन अमेरिका के जहन में कहीं ना कहीं ये मौजूद थी बात कि टोनी के पेरेंट्स को बकी ने मारा है, लेकिन उसको ये बात कंफर्म नहीं थी और उसने ये बात टोनी के साथ कभी शेयर नहीं की। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो वहां पर थॉर सबको ऑफर करवाता है कि आए और सब आकर ट्राई करें कि इस हथौड़े को कौन उठा सकता है। तो ऑलमोस्ट सब ट्राई करते हैं और किसी से भी नहीं उठाया जाता। फिर एंड पर कैप्टन अमेरिका आता है जो ट्राई करता है उठाने की, लेकिन वो हल्का सा हिला तो पाता है लेकिन उसे उठा नहीं पाता। और उसके पीछे रीजन यही है कि वो उस टाइम प्योर हार्ट वाला बंदा नहीं था, उसके पास किसी और का एक राज छुपा हुआ था जो उसने टोनी को नहीं बताया। और वो राज भी कोई आम राज नहीं था, उसके माँ बाप की मौत का राज था। यानी कि ऐसा समझ लें कि उसके दिल में उस टाइम खोट थी, जिसको मियू मियू ने डिटेक्ट किया और कहा कि नहीं भाई आप नहीं उठा सकते। लेकिन फिर सिविल वॉर में हमने देखा कि वो बात टोनी को पता चली जाकर, फिर उन दोनों के दरमियान फाइट हुई और बाद की कहानी तो हम सबको पता है। लेकिन उस वक्त थॉर रैग्नारोक वाला इंसिडेंट हो चुका था तो मियू मियू वहां पर मौजूद ही नहीं था, तो उठाता उसे कौन? इसके बाद मियू मियू हमें नजर आया एवेंजर्स एंड गेम में, जहां पर तो हमें सबको पता लग गया कि कैप्टन अमेरिका ने उसे उठा लिया है। तो मेरे ख्याल से ये वो एक रीजन था जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका पहले वर्दी नहीं था लेकिन बाद में जाकर वो वर्दी बन गया एंड गेम में। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।